चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी, जो कि MBBS MD PhD हैं। डॉक्टर अवधेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। चैनल में बुलाने के लिए मुझे जी। डॉक्टर अवधेश, आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में? इस फील्ड में मेडिकल के फील्ड में मुझे 25 सालों का एक्सपीरियंस है। और आपका ये कहना है कि एलोपैथिक दवाइयों से ज्यादा हम प्राकृतिक चिकित्सा या फिर प्राचीन धर्म ग्रंथों को मान के या आयुर्वेद को मान करके चलें तो ज्यादा अच्छा होगा? देखिए, हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। इंटीग्रेटेड मेडिसिन में बेस्ट ऑफ ऑल मॉडर्न मेडिसिन का बेस्ट, आयुर्वेद का बेस्ट, सिद्धा का बेस्ट, होम्योपैथी का बेस्ट, यूनानी मेडिसिन का बेस्ट, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का बेस्ट, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर जिसको सुजोग भी कहते हैं, टिबेटन मेडिसिन, ये सभी कुछ हम इंटीग्रेट करते हैं और एक साथ इकट्ठा करते हैं। उसको पेशेंट के लिए गिफ्ट रैप में इकट्ठा करते हैं ताकि वो पेशेंट को दिया जा सके, उस पर इस्तेमाल हो और वो ठीक हो सके। तो हम तो पेशेंट को ठीक करने के लिए यहाँ बैठे हैं। बीमारी कोई भी हो, बीमार होने के तरीके एक या दो ही होते हैं, बीमारियां कितनी भी हों। क्या शरीर की सभी बीमारियों को एक नस को दबाकर, या फिर यूं कहें कि वो मैजिकल नर्व कौन सी है जिसको स्टिमुलेट करके हम एक ही नस को स्टिमुलेट करके सभी बीमारी... आप शायद वेगस नर्व की बात कर रही हैं। जी बिल्कुल। और जहां तक आपने मैजिक की बात की, तो इंसान जिंदा है, इससे बड़ा मैजिक नहीं हो सकता है। आप स्थिर बैठ के मुझसे बात कर रही हैं, आपने कभी सोचा कि आप स्थिर नहीं हैं? जिस चेयर पे आप बैठी हैं वो एक धरती से सपोर्टेड है, धरती स्थिर नहीं है। धरती रोटेट भी कर रही है और सूरज के आसपास घूम भी रही है, ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से। 4 किलोमीटर पर सेकंड। मैं रिपीट करता हूं, शायद वो बात सुनने में अजीब लग रही होगी। 4 किलोमीटर पर सेकंड। 1 मिनट में कितना होगा और 1 घंटे में कितना होगा? यहाँ तो 100 की स्पीड, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बहुत स्पीड मानी जाती है। धरती कैसे मूव कर रही है और हम स्थिर बैठ के बात कर रहे हैं, क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? बिल्कुल है। इसीलिए मैजिक जो है ना, इंसान की फितरत है कि हर चीज में मैजिक ढूंढता है। तो हाँ, जब तक उसको साइंटिफिक अमली जामा न पहनाया जाए तब तक तो वो मैजिक दिखता है। जब साइंटिफिकली आप प्रूव कर दें तो वो फैक्ट दिखता है और लॉजिक दिखता है मैजिक से ज्यादा। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैजिक लगेगा, लेकिन ये साइंटिफिक फैक्ट है कि वेगस नर्व एक ऐसा नर्व है जो आपके दिमाग से चल के पेरिनियम तक, पेरिनियम मतलब सेक्सुअल ऑर्गन और एनस के बीच के भाग को पेरिनियम कहते हैं। आप सोचिए, कोई यहां से चल के और पेरिनियम तक अपनी औकात रखता हो और सभी ऑर्गन को मॉड्यूलेट करने की स्थिति रखता हो, वो कैसा नर्व होगा। अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी, अगर ये बोला जाए कि कुंडलिनी जागरण इसी नर्व से चलता है, इसी नर्व से वो एनर्जी चैनल्स चलते हैं जो बॉडी को जागृत या सुषुप्त रखने में सक्षम है। तो मैं वेगस नर्व की बात कर रहा हूं, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जितना साइंस को पता है, बहुत कुछ साइंस को नहीं पता है। वेगस नर्व के बारे में साइंस बहुत ज्यादा नहीं जानती है, लेकिन जितना जानती है उसमें पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वेगस नर्व चलाता है, अकेला नर्व। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या होता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। वो रेस्टिंग स्टेट में भी है। तो कोई एक ऐसा नर्व है जो डिप्रेशन किसी को है, अगर उस नर्व को स्टिमुलेट कर दिया जाए तो डिप्रेशन चला जाए। उस पेशेंट को अगर सिजोफ्रेनिया है, पागलपन की स्थिति है, उसको अगर स्टिमुलेट कर दिया जाए तो पागलपन दूर हो जाए। क्या कोई ऐसा नर्व है जो ठीक से स्टिमुलेट किया जाए तो आंखों की रोशनी वापस आ जाए?
ये सभी चीजें, ये सभी बीमारियां क्या वेगस वेल नर्व से ठीक हो सकती हैं? ऐसी कौन कौन सी बीमारियां और हैं जी जो कि वेगस नर्व स्टिमुलेटेड से ठीक हो सकती हैं? जी, मैं वही बता रहा हूं आपको। तो ये आप अगर देखें, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया से लेके आंखों की ज्योति अगर कम है, आंखों में आंसू कम है, आंखें पथरा रही हैं, उनको लस्टर वापस लाना है, सांस आपकी ठीक से नहीं चल रही है वो ठीक करना है, स्मेल ठीक से नहीं आ रहा है वो ठीक से लेना है, ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है उसको ठीक करना है, ठीक से आप खा नहीं पा रहे हैं, ठीक से सलाइवेशन नहीं हो रहा है उसको ठीक करना है, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है उसको ठीक करना है, या सेंसेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं उसको नॉर्मल करना है, पैल्पिटेशन हार्ट में ज्यादा हो रहा है वो ठीक करना है, आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं वो ठीक करना है, आपके इंटेस्टाइन में डायबिटीज अगर है, पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करना है तो क्या करना है, लीवर को स्टिमुलेट करना है तो क्या करना है, इंटेस्टीन्स को स्टिमुलेट करना है, कॉन्स्टिपेशन है, इंटेस्टीन को स्टिमुलेट करना है तो क्या करना है, जिसको सेक्सुअल डिसफंक्शन है उनको ठीक करना है तो क्या करना है, कौन से नर्व को प्रेस करना है, अगर प्रजनन शक्ति में कहीं कोई कमी है उसको ठीक करना है तो कौन से नर्व को दबाना है। इन सभी में आंसर एक ही आएगा, वेगस नर्व। आप सोचिए, एक नर्व और बॉडी में आप जो भी चीजें सोच सकती हैं उन सभी का बहुत ठीक से ठीक करने की स्थिति और औकात जो नर्व रखता है उसी को वेगस नर्व कहते हैं। वेगस नर्व को स्टिमुलेट कैसे करते हैं? मतलब कैसे इसे प्रेस किया जाए कि सभी बीमारियां ठीक हो जाएं? क्या इसको एक ही जगह से प्रेस किया जाता है या अलग अलग जगहों से प्रेस किया जाता है? आपका बड़ा वाजिब प्रश्न है। मेडिकल एम्ब्लेम जो है, जो मतलब जिस चीज से ये ज्ञात होता है कि ये जो एम्ब्लेम होता है, मतलब किसी भी फर्म का एक एम्ब्लेम होता है, एक साइन होता है, जी, उसमें दो चाहे वो सांप हैं आपस में रोटेट होते हुए, मतलब सांप दो हैं उसके अंदर और बीच के अंदर एक साइन है। एक एक स्वॉर्ड है, जी, वो स्वॉर्ड आपका स्पाइनल कॉर्ड है और ये दोनों सांप वेगस नर्व है। वेगस नर्व की स्थिति एम्ब्लेम के ऊपर भी कुछ ऐसी ही है। ये वेगस नर्व है और वेगस नर्व को अगर स्टिमुलेट किया जाए, वेगस नर्व बहुत अंदर चलता है, बाहर में इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बहुत कम जगहों पे है। जहां जहां पे है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर उसको स्टिमुलेट किया जाए, आप देखेंगे आपकी जितनी आपकी पूजा पद्धति जो भी हो, आप देखेंगे कि सभी पूजा पद्धतियों में किसी न किसी तरीके से आप वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सनातनी कान में जनेऊ लगाते हैं, यूरिन या पॉटी करने के पहले कान में जनेऊ लगाते हैं। तो कान में कौन सा नर्व है? वेगस नर्व है। वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं वो, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना रहे और यूरिन भी ठीक से आए। अब आप देखिए, वहां से आंखों को मल के जोर से सांस लेके जो लेडीज यहाँ पर नथनी पहनती हैं वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती हैं, ताकि तभी स्किन टोन बिल्कुल टाइट रहता है। कान में जो ईयररिंग्स पहनती हैं वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती हैं, स्किन टोन भी ठीक रहता है, भूख भी ठीक लगती है, जीने का मजा भी ठीक आता है कान को छेदने के बाद। इसका साइंटिफिक ये है, ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। आप अगर ये देखें, जब आप ऐसे करती हैं, यहां से वेगस नर्व जा रहा है। किसी कार्डियोलॉजिस्ट को पूछेगा, जब पेशेंट हार्ट अटैक की स्थिति में आता है, पहला चीज जो किया जाता है वो वेगल स्टिमुलेशन किया जाता है, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट को पता है कि अगर वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर दिया तो हार्ट को स्टेबिलिटी में लाया जा सकता है किसी भी स्थिति में है। तो ये जो है, ये वेगल स्टिमुलेशन करने के तरीके हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कैसा भी हेडेक हो या माइग्रेन हो, ये वेगस नर्व के डी स्टिमुलेशन से होता है। एक बार स्टिमुलेट कर देंगे तो वेगस नर्व
तो माइग्रेन भी चला जाएगा। और ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये एफडीए अप्रूव्ड थेरेपी है माइग्रेन के लिए। एफडीए ने अप्रूव किया है इसको। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। अब अगर गॉल ब्लैडर एरिया में, जहां पर रिब्स आपके राइट साइड में खत्म होते हैं और बीच से लेके साइड तक, मैं आपको दिखाऊं जरा, यहाँ बीच में स्टर्नम है, बीच से लेके साइड तक एक बीचों बीच आप एक पॉइंट ढूंढ लें और देखें कि रिब्स कहां पे खत्म होती हैं। जहां पे रिब्स खत्म होती हैं ठीक उसके नीचे प्रेस कर देंगे, वही गॉल ब्लैडर एरिया है। ठीक उसके नीचे प्रेस कर देंगे और 90 सेकेंड्स तक प्रेस करके रखेंगे और लंबा सांस लेंगे और लंबा सांस छोड़ेंगे। हेडेक कैसा भी हो, अगर ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर का हेडेक नहीं है तो वो चला जाएगा। ये सिर्फ 90 सेकेंड्स के वेगल स्टिमुलेशन से कैसा भी हेडेक हो, सिंपल हेडेक से माइग्रेन तक चला जाएगा। आप एक बार करके तो देखें। इसे कितनी बार मेरे कहने का प्रेस मतलब किया समझिए। जा सकता है? एक मिनट रुकिए, एक और पॉइंट रह गया है जो लोग उसको बिल्कुल ही समझते हैं कि उसकी कोई यूज नहीं है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन सोचती है कि ये रूडिमेंट्री ऑर्गन है, जीते जी इसका कोई काम नहीं है। आपकी नाभि, आप सोचिए जब आप मां के पेट में थी तो आपका खाना पीना कैसे चलता, ये कैसे चलता था? माँ के जरिए। आपके एक्सक्रीटा कहां से, आपका जो आप एक्सक्रीट करती थी वो कैसे जाता था बाहर? नाभि के जरिए। अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम था तो किस चीज के जरिए ठीक किया जाता था? नाभि के जरिए। किसी के होंठ फट जाते हैं, वो होंठ में तेल लगाते हैं, उनको नाभि पे लगाना चाहिए, होंठ अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप देखिए ये कनेक्शंस हैं जो हम भूल चुके हैं। ये वेगस नर्व है, वेगस नर्व नाभि के ठीक नीचे से जाता है। आप अगर ठीक से नेवल स्टिमुलेशन का हमारा पूरा प्रोटोकॉल है। अब आप देखिए सिंपल सी बात, होंठ फटते हैं, लोग होंठ पे तेल लगाते हैं, उससे कभी होंठ ठीक नहीं होंगे। आप नाभि पे लगाइए, दूसरे दिन से फटना बंद हो जाएंगे। बात यह है कि ये छोटी बातें बताएगा कौन? तो हमने एक बीड़ा उठाई है कि बहुत सी बातों को बहुत सिंपल करके लोगों को बताया जाए, क्योंकि उनको ये बताने वाले ना लोग हैं, ना वो और जो लोग हैं वो या तो पाखंडी हैं या फिर ये है कि लोगों को विश्वास नहीं है उन पे। अगर आप ये नाभि को स्टिमुलेट करेंगे, अगर क्लॉकवाइज कोई भी तेल लेके नाभि में लगा के उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे 2 या 3 मिनट तक, वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी चीजें अचीव होती हैं। तो ये जानकारी मैं सोच रहा वेगस था नर्व कि को लोगों जब के साथ। स्टिमुलेट करते हैं तो कितनी बार तक हम इसे स्टिमुलेट कर सकते हैं? मतलब कहने का है कि कितनी बार हम इसे मतलब दबा सकते हैं या इसे जागृत कर सकते हैं? आप उसको जितनी मर्जी बार दबा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या इसके कोई कहीं साइड कोई इफेक्ट भी समस्या होते नहीं है, हैं? कहीं कोई इशू नहीं है। नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर ज्यादा स्टिमुलेट कर दिया आपने तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वेगस नर्व फिर भी उतना ही काम करेगा जितना उसको काम करना है, उससे ज्यादा नहीं काम करेगा। और ये कोई बाहर से मिली हुई केमिकल नहीं है, ये बॉडी के अंदर का पार्ट है। और मुझे लगता है कि इसी में कभी किसी ने सोचा नहीं कि विष्णु भगवान सांप की शैया पे क्यों सो रहे हैं। यही वो स्थितियां हैं जो आपको सुषुप्ति में भी जागृत की स्थिति में रखती हैं, ताकि आप अवेयर हो और आपको बचाया जा सके। ये सभी चीजें आपको, आपके जीवन को बचाने के लिए आपके पास ऊपर वाले ने दी हैं। इसको ठीक से अगर किया जाए, आपने देखा होगा मंदिर में लोग जाते ही ऐसे कान पकड़ते हैं। जब आप कान को स्टिमुलेट करते हैं, खींचते हैं, तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। कभी किसी महावत से पूछिए कि हाथी जब जंगल में पगला जाता है, जब पागल हो जाता है, तो किसको बुलाया जाता है उसको ठीक करने के लिए? ऊंट आता है। ऊंट क्या करता है? हाथी का कान खींचता है। क्यों खींचता है? वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है ताकि वो बिल्कुल शांत हो जाए।
तो ये था वेगस आपके नर्व कहने आपके का लिए। मतलब ये है कि शरीर में वेगस नर्व हर एक ऑर्गन के पास में उपलब्ध है जी और मेडिकली जी, ये भी प्रूव हो चुका है कि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने से इंसान की सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जी जो हमारे प्राचीन काल में हमारी वैदिक परंपराएं हुआ करती थी, क्या वो सभी इसी जी, ऑलमोस्ट मैं तो जितनी परंपराएं देखता हूँ, ये सभी चीजें जो शांति से बात करने की बात है, बिल्कुल ओम उच्चारण करने की बात है, वाइब्रेशन की बात है, हम इन सभी चीजों में क्या चीज स्टिमुलेट कर रहे हैं? वेगस नर्व स्टिमुलेट कर रहे हैं। हम पूरे योग से किस नर्व को स्टिमुलेट करने की स्थिति में है? वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने की स्थिति में है। वेगस नर्व स्टिमुलेट हो गया, वेलनेस आ गया। अगर वेगस नर्व डी स्टिमुलेटेड रहा तो इलनेस रहा। ये एक पूरा नर्व खड़ा है वेलनेस और इलनेस के बीच में। अगर किसी को अचानक से अटैक हो जाए तब क्या करना चाहिए? हाँ, अगर अचानक से हार्ट अटैक हो जाए तो यूजुअली कोई भी वैसो डायलेटर इफेक्ट वाली कोई भी चीज जो वेसल्स को डायलेट कर सके, ऐसी चीज खानी चाहिए। ऐसी चीज लहसुन भी है, अदरक भी है, प्याज भी है, वैसो डायलेट कर सकती हैं और आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकती हैं। उसके बाद हॉस्पिटल टेक्स ओवर, लेकिन वहां तक जिंदा पहुंचने के लिए ये चीजें बहुत कारगर हैं। आयुर्वेद में जिसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, क्या ये वे जी, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी एनर्जी चैनल्स हैं। एनर्जी चैनल्स दिखते नहीं हैं। जैसे किसी इंजीनियर को पूछिए, मैं एग्जांपल देके बोलूंगा कि उसने कभी इलेक्ट्रिसिटी देखा है क्या? नहीं? इलेक्ट्रिसिटी दुनिया में किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है? बल्ब जलता है कि नहीं आपके यहाँ? बिल्कुल। जो वेगस नर्व होती है वो क्या लाइफस्टाइल डिजीज जो होती हैं उनको भी ठीक करने का काम करती है? जी बिल्कुल, मैंने आपको डायबिटीज का एग्जांपल दिया। पैंक्रियाज अगर ठीक से स्टिमुलेट करना है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके पैंक्रियाज को स्टिमुलेट किया जा सकता है, इंसुलिन ठीक से रिलीज कराया जा सकता है। अरे कैसे आप इसे सोचिए, सर कैसे इसे स्टिमुलेट किया जाए कि शुगर की बीमारी ठीक हो जाए? आप देखिए इसके ऊपर तो शोध चल रही है और कई चीजें, कई लोग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से ट्राई कर रहे हैं, कई लोग मैकेनिकल स्टिमुलेशन से ट्राई कर रहे हैं, कई लोग इससे ट्राई कर रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रोड वहां पे लगा दिया जाए और उसको बाहर से स्टिमुलेट किया। इस पे शोध चल रहा है, लेकिन ये बात श्योर है कि अगर हम वेगस नर्व को ठीक से स्टिमुलेट करने की स्थिति में पहुंच गए तो बीमारियां नहीं होंगी, और अगर है तो ठीक हो जाएंगी। धार्मिक रीति रिवाज इसमें कितना महत्वपूर्ण है इस वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने में? जी, कोई भी चीज जो आप वाइब्रेटरी, जैसे ओम या कोई भजन गा रहे हैं आप, या हाथ में ताली बजा रहे हैं, आप देखिए दोनों हाथ को अप्रोक्सीमेट करके अगर जोर से स्टिमुलेट, इसको नमस्ते कल्चर कहते हैं। ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने की स्थिति है। ये भी एक तरीका है वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का। आप सोचिए ना, आप मंदिर में जाके जो आप ढोलक बजाते हैं, जो आप ताली बजाते हैं, जो आप कूदते हैं, जो आप उच्चारण करते हैं, ये सभी चीजें वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती हैं। हमारे जितने भी रीति रिवाज बने हैं हमारे हेल्थ के लिए बने हैं। इंसान की छोटी बुद्धि कई बार बड़ी बातें समझ नहीं पाती हैं। हम इन बातों पे लड़ते हैं, हम इन बातों पे, आप देखिए ना, आप सुबह सुबह, चाहे वो आजान की आवाज हो, चाहे वो ओम का उच्चारण हो, आप किसी भी स्थिति में, चाहे वो कोई प्रेयर हो, चाहे वाहे गुरु के लिए अरदास हो, ये सभी चीजों में आप वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, अपने आप को हेल्दी रखते हैं। और हम इन बातों पे लड़ते हैं। हमें थोड़ा और ज्ञानवान होके इसके ऊपर उठना जरूरी है। शायद हम और थोड़ा ज्ञान लेंगे तो इन बातों से बहुत ऊपर उठ जाएंगे, और हर और हर जगह हम सरलता से रह भी सकते हैं और भाइयों की तरह रह भी सकते हैं। जी, लगभग कितनी बार ताली बजाएं कि वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाए?
आप देखिए ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप 80 बार ताली बजा देते हैं तो नॉर्मली आप वेगस नर्व को ठीक से स्टिमुलेट कर पाते हैं। डॉक्टर अवधेश, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने बताया कि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके हम सभी बीमारियों से निजात पा सकते हैं और ये मेडिकली प्रूव हो चुका है। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।